दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं कॉमर्स साइड से, तब कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं और किस फील्ड में आपको जॉब लग सकती है। तो इन सारे विषयों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो के बारे में अपडेट्स मिलता रहे। दोस्तों, होता क्या है कि जब हम 12th का एग्ज़ाम दे देते हैं और 12th का रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद हम सर्च करने लगते हैं कि 12th के बाद क्या करें। अपने दोस्तों से पूछने लगते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधी से पूछने लगते हैं। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्हें खुद का गोल डिसाइड नहीं होता है और वे अपने दोस्तों को देखकर उनके साथ ही उसी कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बच्चे बिना सोचे समझे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन आगे चलकर बिना कोर्स पूरा किए उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता। इसलिए किसी भी लाइन में जाने से पहले उसके बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी कीजिए और उसके बाद ही एडमिशन लीजिए। दोस्तों, करियर चूज करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे आपका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में ज़्यादा है, कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, यानी कोर्स को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा, कोर्स करने में टोटल कितना खर्चा आएगा, कोर्स को पूरा करने के बाद जॉब कैसी लगेगी, कितनी सैलरी मिलेगी, प्रेजेंट टाइम में किस कोर्स की डिमांड सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी अपने दोस्तों के कहने पर या अपने रिलेटिव्स के कहने पर किसी भी कोर्स में एडमिशन ना लें, क्योंकि करियर आपका है तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए 12th कॉमर्स करने के बाद में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। मैंने इन सारे कोर्सेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहला है प्रोफेशनल कोर्सेज, दूसरा है ग्रेजुएशन कोर्स, तीसरा इंटीग्रेटेड कोर्स और चौथा है डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज। अब हम डिटेल में देख लेते हैं। पहला है प्रोफेशनल कोर्सेज। 12th के बाद आप डायरेक्टली इन 3 प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें पहला है चार्टेड अकाउंटेंट, दूसरा है कॉस्ट अकाउंटेंट और तीसरा है कंपनी सेक्रेटरी। कॉमर्स लाइन की बात करें तो सबसे वैल्यूएबल जो कोर्सेज है वो है चार्टेड अकाउंटेंट, सेकंड नंबर पे है कॉस्ट अकाउंटेंट एंड थर्ड पे है कंपनी सेक्रेटरी। 12th के बाद आप इसमें डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। आपके कितने मार्क्स आए हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है, और दोस्तों इसका कोई कॉलेज नहीं होता है। ये तीनों कोर्सेज की अलग अलग इंस्टीट्यूट होती है, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, यानी कि एडमिशन लेना होता है। बुक्स आपको इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर देती है। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं, या आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। दोस्तों, इन तीनों कोर्सेज का जो भी एक्सपेंस होता है उसमें इंस्टीट्यूट का जो फीस है वो बहुत ही कम होता है। सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ट्यूशन या कोचिंग क्लासेस के होते हैं। फर्स्ट जो है वो है चार्टेड अकाउंटेंट, जो 3 लेवल पे एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। फर्स्ट है फाउंडेशन, देन आता है इंटरमीडिएट और तीसरे नंबर पे है फाइनल। इस कोर्स को पूरा करने में आपको 4.5 से 5 साल लगते हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं तो। फाइनल को एग्ज़ाम देने से पहले 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग होती है, जो आपको किसी भी सीए के अंडर में लेनी होती है। चार्टेड अकाउंटेंट का जो इंस्टीट्यूट है वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सेकंड आता है कॉस्ट अकाउंटेंट, जिसको हम सीएमए कहते हैं। इसमें भी आपको 3 एग्ज़ाम देनी होती है। फर्स्ट है फाउंडेशन, सेकंड इंटरमीडिएट एंड थर्ड फाइनल। सीएमए जो इंस्टीट्यूट कराते हैं उसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इस कोर्स को पूरा करने में आपको 3 साल लगते हैं, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं।
फाइनल के एग्ज़ाम से पहले आपको 6 मंथ की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। थर्ड कोर्सेज है वो है कंपनी सेक्रेटरी। इसमें भी आपको 3 एग्ज़ाम देना होता है। फर्स्ट है CS फाउंडेशन, सेकंड CS एग्जीक्यूटिव एंड देन थर्ड CA प्रोफेशनल। इस कोर्स को पूरा करने में भी आपको 3 साल लगते हैं। फाइनल की एग्ज़ाम के पहले यानी प्रोफेशनल के पहले आपको 1 साल की आर्टिकल्स करनी होती है। प्रोफेशनल कोर्सेज के बाद आता है ग्रेजुएशन कोर्सेज, जिसके अंदर BCom है, BBA है, BCA है और भी बहुत सारे जो बैचलर कोर्सेज हैं। ग्रेजुएशन कोर्स करने का आपको ये फ़ायदा होता है कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब दे सकते हैं। UPSC की एग्ज़ाम, SSC की एग्ज़ाम, रेलवे, बैंकिंग की एग्ज़ाम या स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है वो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद दे सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है BCom। BCom का पूरा नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि 3 साल का कोर्स है। आप किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेकर के BCom कर सकते हैं। आप चाहे तो रेगुलर कॉलेज कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल कॉलेजेस में जाकर के आप इस कोर्स को कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे आता है BBA। BBA का पूरा नाम है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस लाइन में है या आपको MBA करना है तो आप BBA में एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि 3 साल का BBA करने के बाद आप MBA के लिए क्वालिफाई होते हैं, आप MBA कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, अगर आपका इंटरेस्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के अंदर है तो आप BCA में एडमिशन ले सकते हैं। 3 साल का कोर्स रहता है। आप BCA कराने वाले कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकते हैं। आगे हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी यानी कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज के बारे में। तो इंटीग्रेटेड कोर्स में 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक LLB है जो 12th के बाद आप डायरेक्टली कर सकते हैं। 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। आप BCom के बाद भी LLB ज्वाइन कर सकते हैं, आप 12th के बाद भी LLB ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है MSc IT, मास्टर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये भी 12th के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी इंटीग्रेटेड कोर्सेज से 5 वर्ष का होता है। देन आपके सामने हैं अदर डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज, जिसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन लेकर के कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं या डिप्लोमा कर सकते हैं या डिग्री ले सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में इन सभी कोर्सों का जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है। फर्स्ट हम बात करते हैं होटल मैनेजमेंट की। आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी होता है इसमें और डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। देन सेकेंड नंबर पे है इवेंट मैनेजमेंट। आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। इवेंट मैनेजमेंट में भी आज बहुत सारे स्कोप हैं। थर्ड है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, रिपोर्टर, न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो इसका कोर्स कर सकते हैं। चौथे नंबर पे है ग्राफिक डिज़ाइनर। आप ग्राफिक डिज़ाइनर का कोर्स कर सकते हैं, एनिमेशन का कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फैशन डिज़ाइनर। फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे लोग अपना करियर चूज करते हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आता है प्रोफेशनल आर्ट्स। प्रोफेशनल आर्ट्स का आप डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर सकते हैं। फोटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। फोटोग्राफी में भी आप अच्छा खासा स्कोप है। आप फोटोग्राफी करके आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं या खुद का स्टूडियो ओपन कर सकते हैं, खुद का बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है परफॉर्मिंग आर्ट्स। परफॉर्मिंग आर्ट्स का आप कोर्स कर सकते हैं। ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर सकते हैं। अगर आप फिल्म मेकर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं तो सिनेमेटोग्राफी का कोर्स कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारे कोर्सेस हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।